नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ग्लोबल एडवांटेज क्लासेस में। अब तक हमने सिंप्लीफिकेशन के तीन पार्ट कर चुके हैं और आज हम सिंप्लीफिकेशन पार्ट 4 करने वाले हैं। चलिए उससे पहले हम अपना सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3 का होमवर्क सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है जो कि होमवर्क था सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3 का। चलिए सॉल्व करते हैं। ए मैन अर्न्स ₹20 ऑन द फर्स्ट डे एंड स्पेंड्स ₹15 ऑन द नेक्स्ट डे, सेकेंड डे। Then again he earns ₹15 on the third day and spends on the fourth day ₹15. If he continues to save like this, how soon will he have ₹60 in his hand? ठीक है, A ऑप्शन 17th, B ऑप्शन 27, C ऑप्शन 30 एंड D ऑप्शन 40। और इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है। चलिए लेट मैन अर्न्स फॉर 2 days इक्वल टू कितना, 20 माइनस 15 रुपये खर्च किए इक्वल टू ₹5। ठीक है, और ऑप्शन के हेल्प से करते हैं दोस्तों। जैसे कि इसने 17th डे दिया है, तो हम प्रीवियस डे का निकाल के देखते हैं पहले। 16th डे का, मैन अर्न्स फॉर 16th डे, उसने ₹5 बचाए 2 दिन, और हम 16th डे के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। ये 8 कट गया, 40 रुपीज़ आ गया दोस्तों। और 17th डे निकालना है तो हमें डायरेक्ट ये 40 रुपीज़ है, तो नेक्स्ट डे कितना कमाएगा, ₹20 कमाएगा। ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो इक्वल टू 60 रुपीज़। सो उसके पास 17th डे पे 60 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम सिंप्लीफिकेशन पार्ट 4 शुरू कर लेते हैं अब। चलिए दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4 और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए उसका सॉल्यूशन करते हैं। अलॉन्ग ए यार्ड 225 मीटर्स लॉन्ग, एक यार्ड है 225 मीटर का, और जिसमें 25 पेड़ उगाए गए हैं, 26 पेड़ उगाए गए हैं, और 1 ट्री बीइंग एट ईच एंड, एक दोनों पेड़ दोनों एंड्स पे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रीज, ये पूछा गया है। दो पेड़ों जो पेड़ हैं उनका डिस्टेंस क्या होगा, बीच का गैप क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन ए ऑप्शन इज 8 मीटर, बी ऑप्शन इज 9 मीटर एंड सी ऑप्शन इज 10 मीटर एंड डी ऑप्शन इज 15 मीटर। ये हमारे RRB 2002 में पूछा गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट। सॉल्यूशन, जैसे कि ये पेड़ उगाए गए हैं, पेड़ उगाए गए हैं 225 मीटर के यार्ड में। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कितने का गैप है। ये पेड़ कितने दिए हैं, 26 पेड़ दिए गए हैं।
26 ट्रीज, ठीक है। और चलिए, नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू 25 एंड लेंथ ऑफ ए यार्ड ऑफ ए यार्ड इज कितना है, 225 मीटर है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ ट्रीज कितने उगाए गए हैं, 26 ट्रीज उगाए गए हैं। और इनके गैप, नंबर ऑफ गैप्स कितना है, 25 गैप है। जैसे कि यहाँ पे कितना है, कितने पेड़ हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 पेड़ है ना, 1 2 3 4 5 पेड़ है। गैप कितने, 1 2 3 4, 5 ट्रीज इक्वल टू 4 गैप्स, ठीक है। वैसे सेम 25 गैप हो गए इसका, ठीक है। चलिए, इसका सिंपल सॉल्यूशन है। जो लेंथ कितना दिया, लेंथ है 225 है, 225 डिवाइड बाई 25, काट दीजिएगा, 9 मीटर हमारा आंसर आ गया। सो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज़ राइट, ठीक है। और ये था सॉल्यूशन दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन का। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। दोस्तों ये आपका सेकंड क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए मैन वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 25. He instead multiplied the number by 52 and got the answer 324, more than the correct answer. The number to be multiplied was, एक लड़का है, उसे बोला गया था कि 25 से मल्टीप्लाई करने का, तो उसने 25 के बजाय 52 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और उसका आंसर क्या है, 324 से ज़्यादा आ गया, 324 से मोर देन दी 324, ठीक है। और ये हमें पूछा गया है कि जो मल्टीप्लाइड किया हुआ नंबर क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल है दोस्तों, चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। लेट द नंबर बी एक्स, नंबर बी एक्स, और उसने मल्टीप्लाई किससे किया था, 52 से मल्टीप्लाई किया था ना, 52x माइनस 25x। हमें उसको लड़के को 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था और उसने कर दिया 25 से मल्टीप्लाई, और उसका आंसर कितना आया था, 324, ठीक है। और इसे माइनस करेंगे तो 27x इक्वल टू 324, ठीक है दोस्तों। x इक्वल टू 324 डिवाइड बाई 27, ठीक है। चलिए इसे डिवाइड करो, 27 वन टाइम, और बचा कितना, 3 5 52, 52 27 2 आएगा दोस्तों, ठीक है। 27 2 जा 52, ठीक है। जो भी हो, हमारा 27 से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, 27 इंटू 2 कर लेते हैं, 7 2 जा 14, 54 आएगा, ठीक है दोस्तों, 54। सो 54 बच गया था उसका, ठीक है। x इक्वल टू 12, हमारा ये आंसर आ गया। सो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है।
A man multiplied 4 to 3 by a number and obtained 65589 as his answer. If both fives in the answer are wrong and all the other figures are correct, the correct answer is। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लड़का है, उसने 4 to 3 नंबर मल्टीप्लाई किया था एक नंबर से, ठीक है, और उसका आंसर 65589 निकल के आया, जो कि ये गलत है। जो कि ये इसमें क्या दिया गया है कि 55 जो है वो 2 फिगर रॉन्ग है और बाकी के 3 फिगर करेक्ट है। बाकी के 3 डिजिट करेक्ट है और हमें ये बताया गया है कि करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। बॉय क्या है, हाँ ये 6th सॉल्यूशन, मार्कर भी तो नहीं चल रहा। 65589 जो डिजिट है, इसका ये 2 डिजिट है रॉन्ग है और ये बाकी के जो करेक्ट है 3 डिजिट, ठीक है। हमें ये किससे, उसने एक नंबर था, क्या था वो, 4 to 3, उसने मल्टीप्लाई किया एक डिजिट से, ठीक है, और उसका आंसर ही निकल के आया। और ये आंसर इसका जो है ये 2 डिजिट गलत है और बाकी 3 डिजिट सही है, ठीक है। हमें इस करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम ए ऑप्शन ले लेते हैं दोस्तों पहले। 60489 डिवाइड बाई ये नंबर है 423, ठीक है। 423 1 बचा कितना, 8 1, ठीक है दोस्तों। 8 ने एलसीएम ले लिया और 423 2 से करेंगे तो वही आएगा 900 के समथिंग आएगा। 3 से भी नहीं होगा दोस्तों। चलिए 4 से करते हैं एक बार। 423 इंटू 4 करते हैं। 4 3 जा 12, ठीक है। 4 2 जा 8 9, 4 3 जा 4 4 जा 16, ठीक है। आ गया हमारा 1692। 1692 कितना, 4 बचा कितना, 6 की एक इसकी कैरी देंगे 11 9 2, ठीक है। और इधर 17 बचा, 17 माइनस 1 16, 1 26 और नीचे कैल्शियम ले लेते हैं, कितनी कैरी ले लेते हैं 9। चलिए इसका करते हैं 4 2 3 3 से करते हैं 9 6 12, ठीक है दोस्तों। हमारा आंसर निकल के आ गया ये, और 1269। सो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। सो हम बाकी के ऑप्शन क्यों चेक करें, ये हमारा ए ऑप्शन से करेक्ट आ गया तो, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन का 4th पार्ट का 3rd क्वेश्चन, और अब हम 4th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए करते हैं। चलिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द टोटल मंथली सैलरी ऑफ ए 4 men and 2 women इक्वल टू 46,000 इफ़ ए वुमेन अर्न्स ₹500 मोर देन ए मैन, व्हाट इज़ द मंथली सैलरी ऑफ ए वुमेन। ठीक है, ये कह रहा है कि 4 आदमी हैं, 2 महिला हैं और उनकी तनख्वाह 46,000 है, दोनों की 6 की मिला के। और यदि महिला 500 रुपये
आदमी से ज़्यादा कमाए तो हमें मंथली सैलरी ऑफ ए वुमेन की फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन। लेट द सैलरी ऑफ ए वुमेन इक्वल टू एक्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या दिया है? 4 आदमी दिए हैं, टोटल मंथली सैलरी इक्वल टू 4x। रुको 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 दोस्तों, ये मैन है, सॉरी वुमेन नहीं, मैन। और मंथली सैलरी ऑफ ए सैलरी ऑफ वुमेन क्या है? 500 रुपये, आदमी से ज़्यादा है ना, सो x + 500 हो गया। फिर हमें टोटल फाइंड आउट करना है, टोटल सैलरी क्या है? कितने आदमी हैं? कितने आदमी थे? 4 आदमी प्लस 4x, 4 आदमी की सैलरी प्लस 2 महिला, 2 + x + 500। कितने टोटल इनकी सैलरी कितनी थी? 46,000 कमा रहे थे ना। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4x + 2x + 1000 इक्वल टू 46,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 6x, और ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 45,000। ठीक है दोस्तों, x इक्वल टू 45,000 डिवाइड बाई 6 कितना कटेगा? 6 × 7 = 42, 3 30, 5 6 5 = 30। x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू 7500 हो गया। ठीक है, और महिला कितनी थी? महिला की सैलरी ये है ना, इसमें आप वैल्यू x की वैल्यू पुट कर दो, 7500 + 500 इक्वल टू 8000। ठीक है दोस्तों, ये 8000 तनख्वाह है लेडीज़ की। सो सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला 5th क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 5th क्वेश्चन, डेविड गोट 2.5 times as many marks in English as in history if his total marks in 2 subjects are 140, then the marks in English are। ये कह रहा है डेविड नाम का लड़का है और उसका इंग्लिश का स्कोर क्या है? 2.5 मोर देन द हिस्ट्री से ज़्यादा है, 2.5 गुना, और दोनों का सब्जेक्ट्स का मिला के उसका टोटल है 140। ठीक है, और अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। सॉल्यूशन
let marks be in history इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब मार्क्स इन इंग्लिश क्या दिया गया है, 2.5 गुना है 2.5 एक्स। ठीक है दोस्तों, हम 2.5 को कैसे लिख सकते हैं, 2.5 को 25/10 और ये करता है 2 और 5 जो कि 5/2 एक्स हो गया इंग्लिश का मार्क्स। ठीक है, और इनका टोटल कितना दिया गया है, टोटल x प्लस 5/2 एक्स इक्वल टू 140 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस 5/2। ठीक है, जो कि इक्वल टू 140 हो गया, जो ये है ये हो जाएगा 7/2 एक्स इक्वल टू 140। ठीक है, अब 140 इंटू 2 करेंगे तो और 7 ये हो जाएगा 20 एक्स इक्वल टू 40 मार्क्स हो गया एक्स का। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, 5/2 इंटू 40 करेंगे तो 20 और 20 इंटू 5 करेंगे तो 100 आंसर आ गया हमारा। और इसका इंग्लिश का स्कोर कितना होएगा, 100। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 6th क्वेश्चन करते हैं फटाफट। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, ए पाइनएप्पल कॉस्ट ₹7 ईच, ए वाटरमेलन कॉस्ट ₹5 ईच एंड एक्स स्पेंड्स ₹38 on these fruits. The number of pineapples purchased is A option 2, B option 3 and D, C option 4 and D option none of these. ठीक है, चलो पाइनएप्पल और वाटरमेलन सॉल्यूशन लेट मार करना ही चल रहा है, 2 मिनट रुको दोस्तों। चलिए लेट पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन बी एक्स एंड वाई। ठीक है, सो वाटरमेलन की प्राइस क्या है, 7x प्लस 5y जो उसने खर्च किए है 38 रुपये। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई दोस्तों। ठीक है, चलिए हम पहले वाटरमेलन देख लेते हैं कितना ख़रीदा उसने। y इक्वल टू 38 माइनस 7x डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब हम ऑप्शन से करते हैं, ए ऑप्शन पुट करके देखते हैं। ए वैल्यू 2 मतलब 38 माइनस 14 कितना है 424 डिवाइड बाई 5। ये पॉइंट्स में आएगा, सो ये हमारा गलत है।
अब सेकंड ऑप्शन लेते हैं, बी थर्ड, 38 माइनस 21, ठीक है, 7 और 1, 5 डिवाइड बाई 5। सो ये भी पॉइंट्स में आएगा, सो ये भी गलत है। अब हम लेते हैं सी ऑप्शन, लास्ट आखिरी, 38 माइनस 28 डिवाइड बाई 5, जो है 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 5, जो कि आएगा 2 आएगा। सो उसने वाटरमेलन ख़रीदे, 2 वाटरमेलन ख़रीदे, ठीक है, जो कि इनकी कॉस्ट क्या थी, 10 रुपये, और उसके पास बचे कितने, 28 रुपये। सो 28 डिवाइड बाई कॉस्ट 7, 4 रुपये, 4 पाइनएप्पल ख़रीदे उसने। सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आखिरी 7th क्वेश्चन, और 8th क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाएगा। इसके बाद 7th के बाद 8th क्वेश्चन होमवर्क है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर आपका 7th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज 5 times more than the boys. What is the following cannot be the total number of girls in the class? लड़कियां हैं और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, 5 गुना लड़कों से है, ठीक है, और हमसे ये बोला गया है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है वो उनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, लेट बॉय बी एक्स, ठीक है, और गर्ल्स बी 5x, ठीक है, और हमें टोटल स्ट्रेंथ x + 5x हो जाएगा, जो कि 6x, ठीक है। अब ऑप्शन से करते हैं दोस्तों, एक एक करके, ये इक्वल टू डाल के देखते हैं एक बार, 24 इक्वल टू करके देखते हैं। ये हो रहा है x इक्वल टू क्या होगा, 24 4, x इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। वैसे ही 30 का आ जाएगा x इक्वल टू 5, ठीक है, और 35 का आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा 42 का आ जाएगा। 42 का क्या आएगा, x इक्वल टू 7, ठीक है, और इसका 54 का आ जाएगा 54 का आ जाएगा 9, ठीक है दोस्तों, और हमारा सभी का आंसर आ गया है। सो 35 का नहीं आया, तो 35 इज़ द राइट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन आपका होमवर्क है ये। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन आपके लिए है, वाटर बॉइल्स एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट and melts at 32 degree Fahrenheit or 0 degree Fahrenheit if the temperature of a water at particular day is 35, if it is equal to 18 degree Fahrenheit, 95 degree Fahrenheit and 90 degree Fahrenheit and 90 degree Fahrenheit, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 डिग्री में एक पानी बॉईल किया गया है, जो उसका फ़ारेनहाइट
वैल्यू 212 डिग्री है और वैसे ही 0 डिग्री पे ठंडा किया गया और उसका फ़ारेनहाइट वैल्यू 32 है। और वैसे सेम 35 डिग्री जैसे टेम्परेचर है दिन का और उसका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, उस फ़ारेनहाइट डिग्री कन्वर्ट में करना है। और चलिए अब सॉल्व करिए दोस्तों। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो पे। हम आपको अगली वीडियो लेकर आने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन 4 हो गया ना। ओके, अगली वीडियो आपके लिए एवरेज होएगी दोस्तों। एवरेज के ऊपर हम पहली वीडियो लेकर आएंगे। और आप लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए दोस्तों, और आपके दोस्तों को, भाई बहनों को और आपके रिश्तेदारों को, सभी को ये वीडियो शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए। और जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ लीजिएगा दोस्तों। चलिए बाय बाय, सी यू।